वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में आज हम सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताया था और बोर्ड मास के बारे में बताया था। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन दिया है कि 0.73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27, इसको हल करना है। इसका मान क्या निकल के आएगा। तो अब इस तरीके से आप हल करेंगे। इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब मतलब घन निकालेंगे, इनका वर्ग निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपके आइडेंटिटी पे। किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है? अगर हमने 0.73 को a माना यहाँ पर और 0.23 को हमने यहाँ पर माना b, तो ये कौन सी, ये क्या बन जाता है यहाँ पर? इसको हम लिखते हैं, ये क्या, अगर इसको a माना तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब, और इसको हमने b माना तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर b क्यूब। डिवाइड किया इसको हमने, ये इस वैल्यू को क्या माना था a, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 0.27 को क्या माना था b, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये वैल्यू मानी थी a और ये वैल्यू मानी थी b, क्या लिख देंगे इसको, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे कैंसिल होगा? इसमें कोई से कोई वर्ड कैंसिल नहीं हो रहा कहीं से भी। तो क्या करेंगे हम इस वैल्यू का मान निकालेंगे। मतलब ये आइडेंटिटी का हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब का आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई तो इससे हमने इस वैल्यू को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी बची? a प्लस b। a का मान हमने यहाँ पर क्या माना था? 0.73 और b का मान यहाँ पर क्या माना था? 0.27। तो इसको जब हमने टोटल किया 3 और 7 हुआ 0, यहाँ पर कैरी आया 1, 7 और 2 9 और 1 कितना हुआ 10, और यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू 1.00। इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 169 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13 माइनस 3, इसका मान क्या होगा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट है ये किस साइन से कनेक्ट है? ये डिवाइड वाले साइन से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 3। 169 किसका स्क्वायर होता है? डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर 13 से इसको कैंसिल कर दें या फिर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 गुणे 13। इसी तरीके से 121 स्क्वायर है 11 का, और इसको हम 11 गुणा 11 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 11 गुणा 13, माइनस की वैल्यू हम जैसी की तैसी रख देंगे। 11 से हमने इस 11 को कैंसिल कर दिया, 13 से हमने इस 13 को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई? 13 इंटू 11 माइनस 3। 13 इंटू 11 की वैल्यू होती है 143। 143 में से हमने 3 को माइनस किया तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया आपका 140। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 2/3 डिवाइड किया, ये बड़ा ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर छोटे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस 1/3 डिवाइड 2/3 प्लस 1। इसको हल करने पर इसका मान क्या आएगा?
तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे भी करके सॉल्व नहीं करते हैं, इनको हम बी बोडमास के द्वारा सॉल्व करते हैं। बी बोडमास में मतलब सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं दिया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे छोटा वाला, उसके बाद सॉल्व किया जाता है ये मंझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद किया जाता है बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व। तो देखिए हम ब्रैकेट को, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस वाले ब्रैकेट के अंदर की 3 का इसका 1 में ऐड करेंगे हम 2/3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 5/3। डिवाइड का हमने यहाँ पर साइन लगाया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन किया, ये छोटे छोटे ब्रैकेट की हम अलग से वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में, वैल्यू आई 4 में जब 1 को ऐड किया तो कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो कितना आया 3 का जब ऐड किया 1 में तो कितना हुआ 4/3। यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाया, उसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व किया। 2/3 में 1 को ऐड करेंगे तो सेम यही वैल्यू लिखी है ये, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी आपकी 5/3। क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 5/3। अब जो डिवाइड साइन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस डिवाइड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4/3 को हमने डिवाइड किया है 5/3 से, तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन रहते हैं इनमें हम क्या करते हैं, ये लंबा बहुत हो रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम सबसे नीचे वाली वैल्यू को हम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 आया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो ऊपर 3 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया तो नीचे आ गया 5। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो ये जो डिवाइड के बाद जो वैल्यू लिखी है वो मल्टीप्लाई का साइन लेके उल्टी हो गई, वहां पर अपोजिट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस वैल्यू को तो क्या करेंगे 4/3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3/5 से। यहाँ पर 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, क्या वैल्यू आई 5/3 को किससे डिवाइड किया 4/5 से। यहाँ पर भी डिवाइड साइन है तो यहाँ पर भी वही थ्योरी अप्लाई होगी, तो जब उसी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/3 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा आपका, 4 नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में इस तरीके से वैल्यू लिखी होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई अलग हो जाता है और नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 5 मतलब 25, नीचे 3 इंटू 4 मतलब 12। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 25/12। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट के अंदर ये अलग वैल्यू लिखी है, यहाँ पर डिवाइड किया है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर ये अलग से वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे वी बोडमास द्वारा। तो यहाँ पर ये रेखा कोष्टक नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हम कोई और ब्रैकेट है क्या, कोई और ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ भी नहीं है मतलब का नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम डिवाइड को इनमें सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम ये लिखा है यहाँ पर 4 + 18 इंटू 9, ये 9 के डिवाइड में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस किया 12, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये डिवाइड इस तरीके से ना लिखे, हम इसको यहाँ पर अपॉन में इस तरीके से लिख देते हैं, किसी भी तरीके से लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिखा 18 इंटू 15 में डिवाइड किया है 6 का, प्लस यहाँ लिखा है 23 - 11। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से
तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा अपॉन एक ही, मतलब पूरे के डिवाइड में ही 6 आपका होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी पूरे के डिवाइड में ही आपका 6 हो जाएगा। तो 6 से 18 को कैंसिल किया 3 बार, यहाँ भी 3 बार, ये 18 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, देखिए ये बची आपकी 4, ये वैल्यू बची आपकी 3 इंटू 9 मतलब 27 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू कितनी बची 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 मतलब बचा आपका पास 45, 45 में प्लस किया 23 और माइनस कर दिया 11 को। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू में लास्ट में आपके लिखे हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों में से आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिशन कर लीजिए चाहे आप सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब घटा लेते हैं इनको। तो जब घटाया 27 में से 12 घटाया तो कितना बचा आपके पास 15। इसी तरीके से नीचे 23 में से 11 घटाया कितना बचा यहाँ पर आपके पास 12। ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। 4 इंटू 15 कितना होगा 19 और 45 प्लस 12 कितना होगा 57। ये 4 प्लस 15 कितना हुआ 19 और 45 प्लस 12 कितना हुआ 57 हुआ। और 19 से जब 57 को कैंसिल किया तो ये एक बार कैंसिल हुआ और ये 3 बार कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तब उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो क्या लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 80 है। अब वो दो धनात्मक संख्याएं हमने मान ली ए और बी, तो यहाँ पर क्या दिया है कि इनका योग दिया है, जो वो दिया है आपको, सॉरी योग दिया है a प्लस बी कितना दिया है 80 दिया है, और अंतर मतलब a माइनस बी कितना दिया है 20 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, उनके वर्गों का अंतर निकालना है। वर्गों का अंतर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें निकालना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमको पता है क्या होगी, a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई। a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी की भी वैल्यू दी है, ये वैल्यू हो गई 20। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16 और 2 जीरो बाद में ऐड कर दें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वर्गों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा बी बोर्ड मास के द्वारा। तो इसमें यहाँ पर लाइन ब्रैकेट हमें कोई नहीं दिख रहा, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मतलब कोष्टक को। कोष्टक की भी कैटेगरी रहती है, कोष्टक में भी सबसे पहले सॉल्व किया जाता है छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक और उसके बाद बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हम जैसी की तैसी लिख के चलेंगे। अभी यहाँ किया 8 डिवाइडेड बाय 2 का 3 माइनस ये ब्रैकेट भी हमने जैसा का तैसा लिखा 56 डिवाइड बाय 4 का ये ब्रैकेट भी जैसे के तैसे ही हम इसको लिख कर चलेंगे। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ये छोटा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पर 9 में से जब 11 को माइनस किया तो वैल्यू क्या आएगी -2।
यहाँ पर डिवाइड लिखा है, यहाँ पर फिर से हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी किस फॉर्मूले पर सॉल्व होता है, वो भी बोडमास के फॉर्मूले पर सॉल्व होता है। यहाँ पर लाइन ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर की हम बात करते हैं। उसके बाद क्या सॉल्व होता है, ऑफ। ऑफ क्या होता है, का होता है। तो इसमें भी हम किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, का वाले को। तो यहाँ पर का वाले को सॉल्व किया तो का मतलब क्या हुआ, 4 का 4 मतलब का मतलब होता है गुणा, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ये ब्रैकेट भी सॉल्व किया, यहाँ पर हमने दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी हम इस का को लिख लेंगे। तो 2 इंटू 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, डिवाइड इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर आए, यहाँ पर 56 लिखा, यहाँ पर हमने डिवाइड का निशान लगाया जैसे कि तैसे, 4 की वैल्यू लिखी, यहाँ पर का लिखा और इसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू अलग है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे, कितनी हो जाएगी 12 और माइनस मिलके कितना हो जाता है प्लस, कितना हो जाएगा 2 में डिवाइड किया है, किस वैल्यू का डिवाइड किया है 2 भागित 16 का। 2 भागित 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे 1/8 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के बटे में कितना लिखेंगे 1/8, 2 के हम मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने, इसमें से इसको माइनस किया, -2 लिखा, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाया, ये लिख दिया हमने इस तरीके से, ये लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया। तो जब इसको हम ये डिवाइड का साइन हटा के जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/2। क्या हो गया, ये 16/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अब वैल्यू क्या बची, यहाँ पर इस फैक्टर में पूरे में आपके पास 16 बची, ये 12 बची। अब फिर से इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करने आएंगे, भागित 4 का ये 12 आया और ये कितना हो जाएगा प्लस 16। तो 12 और 16 को हमने यहाँ ऐड करके कितना हो जाएगा, ये आपका 28। तो यहाँ पर ये हम इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 4 का 28 को। 4 का 28 मतलब क्या हो जाएगा, का को हमने हटा के यहाँ से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये जो साइन रहता है ये किससे कनेक्ट रहता है, ये आगे आने वाले नंबर से या फिर आगे आने वाले ब्रैकेट से कनेक्ट रहता है। तो इसका पहले सॉल्यूशन किसका करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने साइन चेंज किया, तो अभी पहले वैल्यू क्या लिखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इसको मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो मल्टीप्लाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका डिवाइड किया हमने किससे, 4 इंटू 28 से, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। 28 का भाग दिया, इसमें 2 बार गया, 2 का भाग दिया हमने 4 में, फिर 2 बार गया, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2। 1/2 को हम किस में से माइनस करेंगे, 8/6 में से। 8/6 में से 1/2 को माइनस किया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 6 और ऊपर 6 का मल्टीप्लाई जब 6 का डिवाइड जब 6 में किया तो वैल्यू आई 1 का मल्टीप्लाई 8 में किया, आंसर आया 8। 2 का डिवाइड किया 6 में, 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, आंसर आया 3। 8 में से 3 को माइनस किया, आंसर आया 5, नीचे आया हर में 6। तो आंसर हो जाएगा, वो कौन सा होगा आपका इसका, 5/6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं
अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी आपका किससे सॉल्व होगा, वी बोर्ड, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, किसके द्वारा सॉल्व होगा, वी बोर्ड मास के द्वारा ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्टक दिया है। रेखा कोष्टक क्या दिया है, यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया है। तो मतलब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा ये वाला पोर्शन, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पर ये वैल्यू हम जस की तस लिखते चलते हैं। ये लिखा 9/20, ये किया यहाँ पर 1/5 प्लस ब्रैकेट ओपन किया 3/4 प्लस ये ब्रैकेट में लिखा हमने 7/9 माइनस। अब इसको हम एक ब्रैकेट लेके चलेंगे, तो एक ब्रैकेट लेके इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर हमने लिया एलसीएम लिया, सॉरी एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 9, एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3 का डिवाइड किया 9 में 3 बार हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया, कितना आया 3, प्लस किया यहाँ पर, ये ब्रैकेट हम इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस किया यहाँ पर, ये कितना हुआ 9 का डिवाइड जब 9 में किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 4 में, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको हम 3 और 4 मिला के कितने होते हैं, 3 और 4 मिला के होंगे 7। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 7/9 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू है आपकी प्लस की, ये वैल्यू है माइनस की, तो ये यहाँ पर कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो इसमें हमारा बचा क्या, बचा यहाँ से 9/20 माइनस किया 1/5 प्लस यहाँ पर ये पोर्शन पूरा आपका 0 हो गया, तो सिर्फ कितना बचा 3/4। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन करके इसको इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ये क्या हुआ 9/20 माइनस, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 20, 5 का डिवाइड किया 20 में 4 बार हुआ, 4 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो यहाँ पर आया 4, 4 का डिवाइड किया 20 में 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई किया 3 में, वैल्यू आई 15। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 और 4 कितने होते हैं 19, यहाँ पर आ जाएगी 19/20। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम कितना आया 20, दोनों जगह कॉमन है, तो ऊपर हम वैल्यू जैसी की तैसी लिख देंगे। 9 में से 19 को घटाया, कितना आया माइनस के 10, और नीचे वैल्यू आई 20, 0 से 0 को कैंसिल किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 1/2। ये किसके इक्वल है, x की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से माइनस के 1/2 के। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि अगर ये वैल्यू इतनी हो तो x का 4/3 क्या होगा। तो x का 4/3 जब हम यहाँ से निकालेंगे, x का कितना निकालना है हमें 4/3 निकालना है। x की वैल्यू क्या निकल के आई है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 का 4/3 कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ 4 को कैंसिल किया 2 बार, माइनस साइन जैसा का तैसा, ऊपर आई 2 और नीचे वैल्यू कितनी आई 3। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब माइनस के 2/3। तो दोस्तों ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हमारे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए थे। अगली क्लास में हम थोड़े और अच्छे तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। थैंक यू।